The Sukhu government in Himachal Pradesh is on the brink. BJP MLAs met Governor earlier today. And even as we speak, there is a huge drama that is unfolding inside the Himachal Assembly. The BJP had sought trust vote. In turn, the Speaker of the Assembly has expelled 15 Himachal BJP MLAs, which includes the Leader of Opposition, Jairam Thakur, who is also the former Chief Minister. Top Congress Minister Veerbhadra Singh's son, Vikramaditya Singh, has also quit. Multiple developments taking place in Himachal Pradesh, a small assembly of just 68, where the Congress only recently in 2022 formed the government. Lots of reactions coming in. Let's first listen into the reactions. पहले आप मेरी बात सुनिए, जब 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, उन जो गे है उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ भी सोचे। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल, मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। ऐसे है, ये अब फास्ट मूविंग एक्सरसाइज हो रही है। ये कांग्रेस तो बिखर गई है, खत्म हो गई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस में बिखराव आ गया है। जिस तरह से सरकार से नाराजगी है, जिस तरह से सरकार अपने विधायकों को ही अपने साथ नहीं रख सकी, उन्हीं को प्रताड़ित करती रही, ये उसी का नतीजा है। मेरे तो सारे जान पहचान के थे, पुराने विधायक भी, नए विधायक भी सारे, और मैं उनमें इतनी डिससेटिस्फैक्शन देख रहा था कि उनको ऐसे भेड़ बकरी थोड़ा है। विधायक तो विधायक होता है, चुनाव नुमाइंदा होता है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको काम होनी चाहिए। आफ्टर ऑल तो वोटर के पास वापस जाएंगे ना वोट के लिए। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी,
और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था।